Hello students, welcome to my YouTube channel The Creator। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव्स एंड पजेसिव प्रोनाउंस, यानी पजेसिव एडजेक्टिव्स और पजेसिव प्रोनाउंस के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो आज इन्हीं चीज़ों को मैं एक एक करके क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो लेट्स गेट स्टार्ट। ऊपर देखें, यहाँ पास मैंने लिखा हुआ डिफरेंसेस और उसके बाद नीचे एक तरफ लिखा हुआ पजेसिव एडजेक्टिव्स और दूसरी तरफ लिखा हुआ है पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव एडजेक्टिव्स का रूल क्या होता है स्टूडेंट्स? जब कभी भी हम पजेसिव एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, कोई सा भी पजेसिव एडजेक्टिव होगा, देखिए इधर कई एक लिख रखे हैं मैंने, जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, माई, योर, आवर, हर, हिज, देयर, इट्स, तो इनके बाद एक नाउन आता है। नाउन का आना मस्ट है। वहीं पजेसिव प्रोनाउन की तरफ देखिए, माई का माइन हो जाता है, योर का योर्स हो जाता है, आवर का आवर्स हो जाता है, हर का हर्स हो जाता है, हिज रिमेन्स हिज, हिज का स्टूडेंट्स हिज ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते, देयर का देयर्स हो जाता है और इट्स का कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। तो इसके बाद देखिए मैंने लिखा है नो नाउन, यानी जब पजेसिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे आप, जितने भी पजेसिव प्रोनाउंस हैं इनका यूज करेंगे तो इनके बाद कोई भी नाउन नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको हिंदी में बोलना है यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, तो मेरा क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। देखिए ऊपर, मेरा पजेसिव एडजेक्टिव है। माई, मेरा को माई बोलते हैं। अब माई के बाद एक नाउन आपको लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरा पेन है, आपने कहा दिस इज माई पेन। देखिए माई आया और माई के बाद फौरन एक नाउन आ गया, यानी नाउन आपको लगाना है। वहीं दूसरी तरफ पजेसिव प्रोनाउन की तरफ जब आप इसी बात को करेंगे तो माई का पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। माइन कब यूज करते हैं? जब आप नाउन नहीं बोलते। जैसे आपने कहा यह मेरा है, पहले वाले में आपने कहा यह मेरा पेन है, मेरा के बाद आपने पेन बोला। वहीं दूसरे वाले में आपने सिर्फ, जैसे आप कह देते हैं कि यह मेरा है, आपने दिखाया कहा यह मेरा है, पेन नहीं बोला, तब आप बोलेंगे दिस इज माइन। देखिए दिस इज माइन, अब माइन के बाद कोई भी नाउन नहीं बोलेंगे। अगर आप बोल देंगे दिस इज माइन पेन तो स्टूडेंट ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी तरीके अगर आप इधर कह देंगे दिस इज माई, पजेसिव एडजेक्टिव की तरफ दिस इज माई कह देंगे तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है और उसके बगल में, उसके बाद जो है एक नाउन का आना मस्ट है, जबकि पजेसिव प्रोनाउन की तरफ कोई भी नाउन नहीं आता है। अगर इधर भी आप क्लियर करना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि आप पेन बोलना चाहते हैं, तब आप पेन कैसे बोलेंगे? दिस पेन आप शुरू में ही बोल देंगे, दिस पेन, उसके बाद इज, फिर कह देंगे माइन, दिस पेन इज माइन। या लिखना है तो इस तरीके से लिख दिया जाता है कि दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। नेक्स्ट, योर, योर मीन्स स्टूडेंट्स तुम्हारा। तो जब आप योर का यूज करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल, दैट इज योर शर्ट, वह तुम्हारी शर्ट है। देखिए योर यूज किया और योर के बाद आपने एक नाउन यूज कर लिया, शर्ट, दैट इज योर शर्ट, यह वह तुम्हारी शर्ट है। वहीं जब आप कहते हैं वह तुम्हारी है, शर्ट नहीं बोलते, तब आप कहते हैं दैट इज योर्स, तो योर का पजेसिव प्रोनाउंस हो जाता है योर्स। अब आप लिख देते हैं दैट इज योर्स, वह तुम्हारी है, या बोल देते हैं दैट इज योर्स। अब योर्स के बाद आप शर्ट नहीं कह सकते। अगर इसी को अगर आपको फिर क्लियर करना है, शर्ट भी बोलना है, तो यहीं पास दैट के बाद ही आप बोल देंगे दैट शर्ट, उसके बाद बोल देंगे इज, फिर योर्स, दैट शर्ट इज योर्स, वह शर्ट तुम्हारी है। नेक्स्ट, अवर, अवर मीन्स स्टूडेंट होता है हमारा। अवर एक पजेसिव एडजेक्टिव है और अवर्स का पजेसिव प्रोनाउंस हो जाता है अवर्स। तो पहले हम पजेसिव एडजेक्टिव की तरफ देखते हैं, दीज आर अवर बुक्स, ये हमारी किताबें हैं। अवर कहा आपने और अवर के बाद बुक्स आगे देखिए, यहां बस नाउन आ गया।
वहीं पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन की तरफ स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं दीज आर अवर्स, ये हमारी हैं। यानी पहले वाले में अवर के तरफ जो है पजेसिव एडजेक्टिव की तरफ अवर के साथ बुक्स आया, वहीं दूसरी तरफ अवर्स के बाद आपने नाउन नहीं बोलना है, सिर्फ आप कह देंगे दीज आर अवर्स, ये हमारी हैं। या क्लियर करना चाहते हैं तो दीज बुक्स आर अवर्स, ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है हर। हर मीन्स स्टूडेंट होता है उसका, और हर एक फीमेल के लिए आता है, लड़की के लिए आता है या किसी औरत के लिए आता है। तो जब कभी भी आप बोलेंगे हर, तो उसका एग्जाम्पल देखें, शी इज हर फ्रेंड। देखिए हर कहा आपने और हर के बाद एक नाउन आ गया, शी इज हर फ्रेंड, वह उसकी दोस्त है। वहीं पजेसिव प्रोनाउन की तरफ आप किस तरह बोलेंगे इसको, शी इज के बाद बोलेंगे अ फ्रेंड, उसके बाद ऑफ लगाएंगे, फिर कहेंगे हर्स। शी इज अ फ्रेंड ऑफ हर्स, वह उसकी दोस्त है। हर्स के बाद फ्रेंड नहीं आएगा, फ्रेंड पहले ही आ जाएगा। हिज, हिज मीन्स बी स्टूडेंट उसका होता है, लेकिन ये मेल के लिए यानी कि किसी लड़के या मैन के लिए, आदमी के लिए यूज किया जाता है। जब किसी आदमी या लड़के के लिए आप कहते हैं उसका, तब हिज का यूज करते हैं। इसका यूज देखते हैं, दिस इज हिज बैग, यह उसका बैग है। कोई आदमी है या लड़का है, आपको कहना है कि ये उसका बैग है, तो आपने कह दिया दिस इज, उसके बाद उसका बैग है हिज बैग। हिज कहा और हिज के फौरन बाद एक नाउन ले आए। देखिए हिज के बाद बैग, एक नाउन आ गया। बैग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है यहाँ पास। तो दिस इज हिज बैग। वहीं दूसरी तरफ जब आप पजेसिव प्रोनाउन की तरफ बोलेंगे तो आप कहेंगे दिस इज हिज, सिर्फ आप हिज बोलेंगे। इसमें एक चीज और है स्टूडेंट्स, हिज जो है रिमेन्स हिज, हिज का कोई भी चेंजेस नहीं होता, हिज में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। हिज रिमेन्स हिज का हिज ही रहता है। जैसे माई का माइन हो जाता है, योर का योर्स हो जाता है, अवर का अवर्स हो जाता है, हर का हर्स हो जाता है, लेकिन हिज का हिज ही रहता है, इसमें चेंज नहीं करेंगे। तो बोल देंगे दिस इज हिज, ये उसका है। और अगर बैग भी बोलना चाहते हैं तो वही जैसे ऊपर वालों में आपने कहा, इसी तरीके से कह देंगे कि दिस बैग इज हिज, यह बैग उसका है। देयर का यूज देख लें स्टूडेंट्स। देयर मीन्स होता है उनका, यानी कई लोग जब हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल, कई लोग हैं, उनके लिए आप बोलते हैं तो आप हिंदी में कहते हैं उनका, यानी कई लोग बैठे हुए हैं या हैं कहीं पास, तो जब उनकी कोई चीज होती है, उनके पोजीशन में होती है, तो हम उनका बोलते हैं, उनका के लिए बोलते हैं देयर। तो अब यहां कई लोग हैं और उनकी कोई कार खड़ी हुई है, आपको कहना उनकी कार काली है। तो सबसे पहले आपने क्या कहा, देयर, उसके बाद कहा कार, यानी देयर कार। देखिए देयर के बाद एक नाउन आ गया, उसके बाद इज ब्लैक, उनकी कार काली है। वहीं दूसरा कोई ग्रुप बैठा हुआ है, उनका आपने बोलना है कि उनकी सफेद है। अब उनकी सफेद है सिर्फ आपको कहना है, तो आप कहेंगे देयर्स इज व्हाइट। देखिए यहां देयर्स बोला और देयर्स के बाद क्या किया आपने, कार को हटा दिया, यानी नाउन को हटा दिया। तो हम शुरू में भी इसका यूज कर लेते हैं, देयर्स लगाते हैं। इसी तरीके इनका भी, माइन का और योर्स का यूज कर सकते हैं। यहां बस कर लेते हैं कि पहले देयर्स बोल दिया, उसके बाद इस कहा और व्हाइट, देयर्स इज व्हाइट, उनकी सफेद है। दूसरा है लास्ट इट्स। इट्स मीन्स होता है इसका, किसी न्यूटर जेंडर वगैरह ये एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है इसका। तो इट्स बैटरी ड्रेन्स वेरी फास्ट। सेंटेंस में कहा गया कोई मोबाइल है स्टूडेंट्स, और आपने कहा कि इसकी बैटरी जो है बहुत तेज ड्रेन हो जाती है, बहुत तेज बह जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। तो आप कहेंगे इट्स बैटरी, उस मोबाइल की तरफ इशारा करना है, इट्स बैटरी यानी इसकी बैटरी ड्रेन्स
बह जाती है यानी डिस्चार्ज हो जाती है, जल्दी डिस्चार्ज उतर जाती है जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो इट्स बैटरी ड्रेन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज उतर जाती है। तो देखिए इट्स बोला और इट्स के बाद क्या आपने कर दिया, एक नाउन लिया है बैटरी। वहीं पॉसेसिव एडजेक्ट प्रोनाउन की तरफ स्टूडेंट्स, इट्स का कोई भी पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। मैंने इधर क्रॉस कर दिया और लिख दिया है नॉट यूज्ड, यानी इसका कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन नहीं होता। और इट्स कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, देखिए ITS, ये इट्स लिखेंगे। इसी का एक लिखा जाता है IT और उसके बाद एपॉस्ट्रोफी लगा के S लिखा जाता है, वो इट्स दूसरा होता है। उस इट्स का मतलब होता है इट इज या तो इट हैज, वो इट इज और इट हैज का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये वाला इट्स जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है इसको ITS लिखते हैं, इस पर कोई भी एपॉस्ट्रोफी नहीं होता। इसी का स्टूडेंट्स अगर आप इन सभी का यानी माई, योर, आवर, हर, हिज, देयर, इट्स, इनका अलग अलग आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका मैंने जो है इसी की एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउंस, उस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारे एक एक वीडियो अलग अलग डिटेल से आप पढ़ सकते हैं, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सब की लिंक डाल दूंगा, तो वहां जाकर के भी आप पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक कि आप पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।